अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरा पेपर था और हमने खाना भी काफ़ी देर से खाया था, तो मैंने आमिर से कहा कि मेरा दिल नहीं है कुछ भी बनाने का, मैं चाय बना लेती हूँ, साथ में कुछ स्नैक्स खा लेती हूँ। तो आमिर ने कहा तुम रहने दो, आज मैं खाना बनाता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें आप खाना बनाएं, और मैं फिर किचन में चली गई। फिर पेपर की तो खैर मेरी फिर भी तैयारी नहीं हुई, फिर साथ ही मैं लगी रही। फिर मैं किचन में चली गई, उनको सारा कुछ रेडी करके दिया। यहाँ पे वो सब्जियों की चॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी अपने व्यूअर्स से जो मुझे देखते हैं, कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है ना, वो दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। ऐसे हस्बैंड वाइफ सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। जब वो दोस्त होते हैं ना, तो वो बेहतरीन दोस्त होते हैं, और जब दोस्त बेहतरीन होते हैं तो फिर रिश्ता भी बेहतरीन होता है। कभी मैं आमिर को कोई बात कह देती हूँ, कभी आमिर मुझे कुछ कह देते हैं, और कभी मेरा दिल नहीं कर रहा होता कोई काम करने का तो वो कर लेते हैं। कभी उनकी कोई बात जो मेरे लिए मुश्किल होती है मानना, मैं मान लेती हूँ। इसी तरह रिश्ता जो है ना वो चलता है। और इसमें ना तो हस्बैंड को किसी को ताने देने चाहिए कि वो तो बीवी के मतलब इशारों पे नाचता है, और ना ही बीवी को किसी को ताने देनी चाहिए कि उसने अपने हस्बैंड को ऐसे रखा हुआ है कि जैसे नौकर होता है। ये नौकर मालिक वाली बात नहीं होती, ये दोस्ती वाला रिश्ता होता है। और मैं और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बेहतरीन दोस्त हैं, और उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ हैं। और मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का दोस्त होना सबसे पहले जो है ना, रिश्ते में दोस्ती बेहतरीन चीज़ है। दोस्ती होती है तो फिर बंदे को भरोसा भी होता है, और जब भरोसा आता है तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने मुझे ख़ुद ही ऑफ़र किया कि चलो मैं तुम्हें कुछ बना कर खिलाता हूँ, क्या बनाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि कढ़ाई बनाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, कढ़ाई आपने पहले भी बनाई है, आज आप पुलाव बनाएं। क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा एक इस्लामाबाद में मुझे पुलाव बना के खिलाया था हमारी शादी के स्टार्ट में। तो तब मुझे वो पुलाव बहुत अच्छा लगा था, और तब मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा वो तो मुझे भूल गया, वो मेरे साथ जो लड़का रहता होता था वो बनाता था, तो उसको मैं कॉपी करता होता था, तो अब तो मुझे नहीं आता। तो फिर उनका चले फिर चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो ये हम दोनों ने फिर मिल के बनाया। उन्हें लग रहा था मैं बना रही हूँ, मुझे लग रहा था वो बना रहे हैं। एंड में कह रहे थे पता नहीं क्या चीज़ बनेगी, मैंने तो ऐसे बनाना था। मैंने कहा नहीं, आप कह रहे थे क्या डालूँ, तो मैंने कहा चलें पहले ये डाल दें। तो ये कुछ इस तरह का था। मैंने यहाँ पुलाव भी मसाला जो था वो भी डाल दिया था। उसमें तो स्पाइसेस नहीं होते, तो ये जो मेन जो आप बड़ा पैकेट जो लेके आते हैं बिरयानी का, उसमें एक फ्री में 10 रुपये वाला साशे भी था, तो मैंने वो भी डाल दिया। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किए थे, हस्बैंड नहीं किए थे फिर कहेंगे कि मैंने किए थे, तुम कह रही थी मैंने किए हैं, उन्होंने किए थे। उसके बाद फिर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मुर्गी बॉयल की थी, पकाई थी, और उसके बाद फिर उसमें डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्च, और साथ में मसाला डाल दिया था। फिर उसके बाद पानी डाल दिया था। ये 3 पाव चावल थे, और मैंने 3 गिलास अगर पानी के थे तो मैंने 3 ही गिलास इसमें चावल थे तो 3 ही गिलास मैंने पानी डाले थे, क्योंकि ये चावल बहुत फिर गल जाते हैं। तो इनको पहले भिगो के रख दिया था, और यहाँ पे ये हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। और पता नहीं मर्दों का हाथ जब किसी चीज़ को लगता है ना, खाना जब वो बनाते हैं तो बेस्ट चीज़ बनती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हस्बैंड के हाथ में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो बस अपने हस्बैंड्स को अपने दोस्त बना के रखिए उनको, और हस्बैंड से भी कहूँगी कि अपनी बीवियों को अपना दोस्त बनाइए, महकूम बना के ना रखिए। यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा, ये मेरी ये वॉशिंग मशीन है जो मैं लेके आई थी, फुली ऑटोमेटिक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा सुकून हो गया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और दूसरों के रिश्तों को तनकीद का निशाना बनाने से पहले 1000 दफ़ा सोचिए कि आपका अपना रिश्ता कैसा है। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा। एक हकीकत है जो मैंने बयान की है, इस पे गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।